Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to study trigonometric ratios for complementary angles and we will discuss some formulae related to it. Alright? Complementary angles क्या होता है, कौन मतलेगा? Complementary angles are those two angles जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल एक एंगल हमारे पास दिया हुआ 30 डिग्री, दूसरा एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है 90 डिग्री. देन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बोथ आर नोन एज complementary angles. और 30 डिग्री इज द complement of 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज complement of 30 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है ना. तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और कैसे फर्क पड़ता है इनसे. ठीक है, एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं. सपोज करते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी तक जहां पढ़े हमने सभी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लिया है ना. ओके, कंसिडर कर लेते हैं ये साइड, इस साइड का नेम है ए, इस साइड का नेम है बी, सॉरी इस एंगल का नेम है बी एंड इसका सी एंड दिस इज आवर 90 डिग्री. ओके, तो फॉर एंगल ए दिस विल बी परपेंडिकुलर हाइट पी, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज. राइट, वही होगा ना एंगल के अपोजिट में. तो फॉर एंगल ए वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी के लिए हम लोग फाइंड करने वाले हैं. साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच. तो ए के लिए पी आया सी बी, एच आया ए सी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा सी बी बाई ए सी. डाउट है? इजी. तो हमारा वैल्यू आया सी बी बाई ए सी, है ना. कॉस ए के लिए कॉस का होता है बी बाई एच. ए के लिए बी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए. वेरी गुड, ए बी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी. तो हो गया हमारा वैल्यू ए बी बाई ए सी. tan ए का वैल्यू क्या होगा, वेरी गुड सी बी बाई ए बी, है ना. पी बाई बी क्लियर है. कॉट ए tan ए का उल्टा, तो ये हो गया हमारा ए बी बाई सी बी. राइट, सेक ए कॉस ए का उल्टा ए सी बाई ए बी एंड कॉसेक ए किसका उल्टा होगा, साइन ए का इनवर्स होता है, तो ए सी बाई सी बी. सिंपल. ये तो एंगल ए के लिए फाइंड कर लिया, एंगल सी के लिए फाइंड करें. साइन सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल सी के लिए पी का वैल्यू हो जाता है ए बी, बी का वैल्यू होगा बी सी और सी बी एंड एच का वैल्यू ए सी, है ना. और साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी बाई ए सी. राइट, तो साइन सी का वैल्यू आया हमारा ए बी बाई ए सी, है ना. उस तरह से कॉस सी का वैल्यू क्या आएगा, बी बाई एच मीन्स सी बी बाई ए सी. राइट, सी बी बाई ए सी. tan सी का वैल्यू क्या आएगा, पी बाई बी मीन्स ए बी बाई सी बी. कॉट tan सी का इनवर्स, है ना. कॉट सी इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी एंड सेक सी, ये किसका इनवर्स होगा कॉस सी का, किया जाएगा ए सी बाई सी बी एंड कॉसेक सी
साइन सी का उल्टा ए सी बाई ए बी, राइट। ऐसे पॉइंट नोट करने वाला क्या है, देखो तो साइन ए का वैल्यू सी बी बाई ए सी एंड कॉस सी का भी वैल्यू सी बी बाई ए सी, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। सिमिलरली कॉस ए जो है वो साइन सी के इक्वल है, देखो तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, राइट। तो इससे हमारे पास क्या आया वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी एंड कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी, राइट। अब देखो टैन और कॉट का देखते हैं, इसका सी बी बाई ए बी है, टैन ए का, कॉट सी का सी बी बाई ए बी, मतलब टैन ए और कॉट सी दोनों इक्वल है। सिमिलरली कॉट ए और टैन सी भी इक्वल है क्या, ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी, है ना। तो इससे हमारा क्या दूसरा वैल्यू आया, टैन ए इज इक्वल टू कॉट सी एंड कॉट ए इज इक्वल टू टैन सी। डाउट, सेक ए और कॉसेक सी देखो तो दोनों ये भी इक्वल है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, है ना। एंड कॉसेक ए और सेक सी ये दोनों भी इक्वल है, ए सी बाई सी बी, ए सी बाई सी बी। मीन्स कि कॉसेक ए सेक ए जो होगा कॉसेक सी के इक्वल होगा और कॉसेक ए सेक सी के इक्वल होगा, है ना। तो आया वैल्यू सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक सी एंड कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक सी, है ना। डाउट, कॉन्सेप्ट सिंपल है, आगे चले। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें तीनों एंगल है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है ना। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है, तीनों एंगल का ऐड करते कितना आता है 180 डिग्री। दैट इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होगा हमारा 180 डिग्री, राइट। बट एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, दैट इंप्लाई एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। दैट इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम लोग ए और सी के बारे में केवल बात कर रहे हैं ना इसमें, और ए और सी क्या है, इनका सम 90 डिग्री है। दैट इज वाई ये बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और थोड़ा सा इनको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। इसको ऐसा राइट कर सकते हैं क्या, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी, कर सकते हैं। या फिर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ये दोनों लिखा जा सकता है ना, राइट। क्लियर है, डाउट। अब इसी से हमारा डिराइव होता है फॉर्मूला नंबर 1। देखो यहां पे रिटर्न है साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, राइट। तो मतलब साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी की जगह हम लोग राइट कर सकते हैं 90 माइनस ए, कर सकते हैं ना। तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए, दिस विल योर फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। एज वेल एज कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी है, मतलब कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी होगा, एंड कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। क्लियर, डाउट। सेकंड क्या आएगा हमारा, टैन और कॉट का सेम वही, सी की जगह क्या पुट कर दे रहा हूं 90 माइनस ए, और कुछ नहीं, है ना। तो टैन ए इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस ए। Similarly, sec A is equal to cosec 90 degree minus A and cosec A is equal to sec 90 degree minus A. Clear? Doubt?
अब ए गिवन रहेगा तब तो हम लोग ए पुट करेंगे ना, बट जनरल नोटेशन क्या है एंगल का, थीटा। सो इसको थीटा का टर्म में हम लोग फॉर्मूला राइट कर लेते हैं और दैट विल बी आवर फाइनल फॉर्मूले। ओके, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 क्या आया, एक को थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, tan कॉट है ना, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। हर एक फॉर्मूला के अंदर में एक और फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूला है ना। थर्ड क्या आया, थर्ड ग्रुप क्या है हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। सिंपल है। इसको अगर भूल जाते हैं तो लर्न कैसे करेंगे, फिर लर्न करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। लर्न करने के लिए क्या करना है हमें, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जितना याद किए हैं उनको सीरीज में राइट कर दो। ओके, सीरियल वाइज, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। इसमें देखो तो साइन के साथ क्या आया, कॉस, टैन के साथ कॉट और सेक के साथ कॉसेक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर है। इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं, ठीक है। तब तक ये फॉर्मूले लर्न करते हैं। ऑलराइट, टिल देन कीप लर्निंग।